नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है ये स्पेशल रूप से आपके आरपीएफ और एसआई का बैच है। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं। साथ साथ में जो पीछे आपके एग्जाम्स हुई है उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि जो आपके एग्जाम है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। इस टॉपिक के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसको अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे और साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ सोल्व करते चलें। जितने भी टाइप के क्वेश्चन करेंगे उन सभी टाइप में क्या करेंगे अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है और एडवांस लेवल तक पढ़ना है। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए सभी टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पे सोल्व करेंगे। जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगने की क्या है आवश्यकता है कि उनमें क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे, जिससे क्या है आपके समय में बचत होगी। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं, अगर आपने उनको बेसिक से सोल्व करना चाहा तो काफ़ी समय लगता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके समय में बचत होगी और आपके समय में बचत होगी तो आप जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व कर पाओगे, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या दे रखा, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। एक संख्या है उसको इस अनुपात में विभाजित किया गया। बात समझ में आ गई। किस अनुपात में, 9:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। विभाजित किया, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, उनको क्या है विभाजित किया। इसके बाद में जब प्रत्येक संख्या में पर क्या है 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इसका क्या हो जाता है, 5:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी। बात समझ में आ गई। एक संख्या है उसको सबसे पहले अपन 9:5 में तोड़ा, तोड़ने के बाद में जो प्रत्येक संख्या उसमें अपने क्या किया 8 जोड़ दिया। 8 जोड़ने के बाद में उस संख्या का जो अनुपात है वो अनुपात क्या हो गया, 5:3 हो गया। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की अपन बात करें तो चलो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 81। ऑप्शन अपन बी की बात करें 64 हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें 72 हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें 48 हो जाएगा। तो चलो ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं, आप लोग करने की कोशिश करो। देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, कल अपन ने क्वेश्चन किए थे वो इसी टाइप के क्वेश्चन थे। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन किस प्रकार से करेंगे, दो संख्याएं दे रखी है, इसको अपन ने किस अनुपात में तोड़ा, 9:5 में। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अनुपात में अपन ने संख्या को किस अनुपात में तोड़ा है, देखो 9:5 में। तो अपन पहली संख्या क्या मानेंगे, 9x मान लेंगे और सेकंड संख्या उसको क्या मानेंगे अपन 5x मान लेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, पहली संख्या को अपन ने क्या माना 9x मान लिया और जो दूसरी संख्या उसमें मैंने क्या माना 5x माना। अब देखो जो अनुपात में है तो इसको अपन भिन्न में रख सकते हैं, तो इसको मैंने क्या रखा 9x/5x। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो क्वेश्चन में क्या दिया, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। तो जो 9x है इसमें मैंने क्या जोड़ दिया 8 जोड़ दिया, और जो नीचे जो संख्या कौन सी 5 है इसमें मैंने क्या जोड़ दिया 8 जोड़ दिया। क्वेश्चन में दिया प्रत्येक में अपन क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। 8 जोड़ने के बाद में जो इसका अनुपात होगा वो अनुपात क्या हो जाएगा आपके 5:3। तो इसको भी अपन क्या भिन्न में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ये अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। बात समझ में आ गई। ये चीज़ मैंने कल भी आपको अच्छे से समझाई थी। सबसे पहले अपन ने पहली संख्या क्या मानी 9x मान ली, और सेकंड जो संख्या इसको मैंने क्या माना 5x माना। जो संख्या है उनका अनुपात अपने पास क्या था 9 क्या था 5 था। तो पहली संख्या मैंने मानी 9x, दूसरी संख्या मैंने 5x मानी। इसको मैंने क्या रख दिया, जो अनुपात में था इसको अपन भिन्न में रख सकते हैं, तो मैंने क्या रख दिया भिन्न में। भिन्न में रखने के बाद में जो क्वेश्चन में दिया वही क्या है, मैंने प्रत्येक संख्या में ऊपर वाले में मैंने जो क्या 8 जोड़ दिया, और जो सेकंड संख्या इसमेमें मैंने क्या 8 ऐड कर दिया। 8 ऐड करने के बाद में जो अनुपात बनता है वो अपना क्या बनता है 5:3 बनता है। बात समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 5/3। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना। इसको क्या करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 3 को गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या इससे गुणा करेंगे और 5 को गुणा करेंगे जो नीचे संख्या इससे। तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27 एक्स हो गई। यहाँ पे अपने क्या आ गया 27 एक्स आ गया, प्लस का चिन्ह है। फिर 8 को गुणा करेंगे 3 8 कितने हो गए 24 हो गए, बराबर का चिन्ह आ गया। 5 को गुणा करेंगे जो नीचे वाली संख्या, तो 5 5 कितने हो गए 25 एक्स हो गए। अब बात करेंगे 8 पंजे कितने हो गए 40 हो गए, तो प्लस का क्या हो गया 40 हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन क्या करेंगे, इधर तो क्या 27 एक्स है, अब ये 25 एक्स है, इसको इधर लेके आएंगे बराबर के इस साइड में लेके आएंगे, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर क्या आ गया माइनस में 25 एक्स हो गया, बराबर आ गया। अब देखो ये 24 इधर क्या है प्लस में, बराबर के इस साइड में लेके जाएंगे तो ये 40 प्लस क्या हो जाएगा आपके 24 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन क्या करेंगे 27 में से 25 घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये देखो यहाँ पे क्या है माइनस में आएगा भाई, इधर क्या है इस साइड में प्लस में, तो इस साइड में क्या आ गया माइनस में। अब 27 में से अपन क्या 27 एक्स में से 25 एक्स घटाया तो आपके पास क्या आ गया 2 एक्स आ गया। 2 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 40 में से माइनस करेंगे किसको 24 को, तो कितना बचाएगा 6 10 कितने हो गए 16। तो एक्स का मान आपके पास क्या आ जाएगा 16 में भाग देना किसका 2 का, 2 एकम 2 और यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया। तो एक्स का मान आपके पास क्या आ गया एक्स बराबर क्या आ गया 8 आ गया। बात समझ में आ गई। अब आप आसानी से निकाल सकते हो। इसमें क्या पूछा है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, देखो देखें बड़ी संख्या क्या होगी 9x होगी। बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में, बड़ी संख्या होगी आपके पास 9x होगी। अब x का मान आपको पता है, x का मान अपने पास क्या है 8 आया, तो x की जगह पर क्या रख दिया 9 को क्या है मल्टीप्लाई किया किससे 8 से, तो क्या आ गया 72। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। देखो एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से सोल्व किया है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक संख्या को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक संख्या में क्या है 8 जोड़ दिया गया। 8 जोड़ने के बाद में जो नया अनुपात आया वो क्या है आपके 5:3 हो, तो दोनों में से बड़ी संख्या होगी। दोनों में से आपको क्या पूछे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैंने क्या किया जो अनुपात दे रखा है ये अनुपात मैंने यहाँ पे रखे हैं। इसमें मैंने पहली संख्या मान ली क्या मान ली 9x मान ली और दूसरी संख्या मैंने क्या मानी 5x मानी। बात समझ में आ गई। तो इसको मैंने क्या रख दिया फ्रैक्शन में रख दिया, भिन्न में रख दिया, तो क्या आ गया 9x बटे क्या आ गया 5x आ गया। पहले में मैंने क्या ऐड कर दिया 8 ऐड कर दिया। दोनों प्रत्येक संख्या में आपको क्या करना है 8 जोड़ना है, तो पहली में मैंने 8 जोड़ दिया और दूसरी में मैंने क्या जोड़ दिया 8 जोड़ दिया। ये जोड़ने के बाद में जो मेरा अनुपात है वो क्या आ गया 5:3 आ गया। बात समझ में आ गई। तो मैंने इसको क्या रख दिया 5/3 रख दिया। बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को गुणा करेंगे तो नीचे वाली संख्या है इससे और 3 को गुणा करेंगे ऊपर संख्या इससे, तो आपके पास क्या आ गया 27x + 24 बराबर क्या आ गया 25x + 40 आ गया। बात समझ में आ गई। अब ये देखो इधर प्लस में संख्या इधर क्या आ जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो ये क्या आ गया 27x माइनस क्या आ गया 25x बराबर का चिन्ह आ गया। इधर देखो 24 क्या प्लस में इस साइड में आके क्या हो गया माइनस में, तो ये क्या हो गया 40 माइनस क्या हो गया 24। अब देखो 2x का मान आपके पास क्या आ गया 16 आ गया और x का मान अपन ज्ञात करेंगे तो 16 में भाग गया किसका 2 का, ये इधर गुणा में इस साइड में क्या आ गया भाग में, तो आपके पास क्या आ गया 8 आ गया। x का मान 8 आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है 9x है, तो x की जगह अपन ने क्या x का मान रखा, x का मान अपने पास क्या है 8 आया, तो 9 को अपन ने क्या मल्टीप्लाई किया किससे 8 से, तो क्या आ गया 72। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 2019 में आया क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको नोट डाउन करो फिर आगे चर्चा करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन में आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब आया था 2018 में। आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जिस प्रकार से मैंने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप से क्वेश्चन भी सोल्व होगा। क्वेश्चन क्या गया है एक संख्या को 3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया तो उनका अनुपात क्या हो जाता है 10:13 हो जाता है, तो मूल संख्या थी। इस बार आपको क्या पूछा मूल संख्या ही पूछे। बात समझ में आ गई। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपको पूछा था कि जो बड़ी संख्या है वह कौन सी है, और इसमें पूछा है कि जो मूल संख्याएं हैं वो कौन सी होगी। तो चलो सोल्व करने की कोशिश करो। तो चलो अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन हो जाएगा आपका
27:36 हो जाएगा। ऑप्शन अपने बी की बात करें 36:27 होगा। ऑप्शन सी की बात करें 36 अनुपात क्या हो गया 29 हो गया। ऑप्शन बी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा 30:34 तो ये क्या है ऑप्शन है। बात समझ में आ गई। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया एक बार दोबारा पढ़ो। एक संख्या को 3:4 के अनुपात में क्या है विभाजित किया गया और उसके बाद में प्रत्येक संख्या में मैंने क्या जोड़ दिया 3 जोड़ दिया। ये जोड़ने के बाद में उनका जो अनुपात आया वो कितना आया 10:13 हो तो वो मूल संख्याएं थी या मूल संख्याएं हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके RRB ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो और जो आपके आंसर आ रहे हैं वो क्या है कमेंट में लिखते जाओगे। चलो अपन बात कर लेते हैं। जो संख्याएं थी इसका अनुपात क्या है दे रखा है आपको। अनुपात क्या दे रखा है अनुपात आपको दे रखा है 3:4। तो पहली संख्या की अपन बात करें पहली संख्या अपन क्या मानेंगे 3x मान लेंगे और जो दूसरी संख्या है उसको मानेंगे अपन 4x। पहली संख्या मैंने क्या मानी 3x मान ली और जो दूसरी संख्या उसको मैंने क्या माना 4x माना। अब देखो जो अनुपात में जो संख्या है उसको अपन क्या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 3x बटे क्या लिख दिया मैंने 4x। इसके बाद में जो क्वेश्चन में दिया वो करेंगे प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे। तो ऊपर वाली संख्या में मैंने 3 जोड़ दिया नीचे वाले में भी क्या कर दिया 3 जोड़ दिया। ये करने के बाद में देखो क्या हुआ अनुपात चेंज हो गया। तो नया अनुपात आपके पास क्या आ गया 10:13। तो इसको भी अपन ने क्या लिख दिया फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा 10/13 हो गया। अब क्या करना क्रॉस में मल्टीप्लाई करना कुछ नहीं करना। तो चलो कर लेते हैं। 13 कितने हुए 39। ये क्या आ गया 39x आ गया प्लस 13 कितने हुए 39 बराबर का चिन्ह आ गया। अब 10 को गुणा करेंगे किससे 4 से तो क्या आ गया 40x आ गया आपके पास। और ये देखो क्या है 3 को गुणा मैंने क्या किया 10 से तो क्या आ गया प्लस का 30 आ गया। अब क्या करना है ये देखो 39x छोटा है तो इसको इस साइड में लेके जाएंगे। तो इधर क्या बच गया आपके पास 39। इधर ये क्या है प्लस का है 39। इधर क्या है प्लस का 30। इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 30 बराबर 40x रख दिया। और जो इधर 39x था इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 39x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 में से अपन क्या 40x में से 39x घटाएंगे तो आपके पास क्या आ गया x आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा 39 में से आपको क्या घटाना है 30। तो क्या आ गया आपके पास 9 आ गया। तो x का मान आपके पास क्या आ गया 9 आ गया। बात समझ में आ गई। अब तो आप संख्या ज्ञात कर सकते हो। पहली संख्या अपन ने क्या मानी पहली संख्या अपन ने क्या मानी 3x मानी। x का मान आपके पास क्या आ गया x का मान आपके पास क्या आ गया बताओ देखिए 9 आ गया। तो 9 कितने हो गए 27 हो गए। तो पहली संख्या क्या हो गई 27। दूसरी संख्या की बात करें दूसरी संख्या अपन ने क्या मानी 4x क्या मानी 4x। x का मान क्या मानी थी दूसरी संख्या 4x। x का मान आपके पास क्या गया 9। तो क्या करेंगे 4 को गुणा किया 9 से तो 9 चौको कितने हो गए 36। तो पहली संख्या 27 हो गई और सेकंड जो संख्या वो क्या हो गई 36 हो गई। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा ए राइट आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो। अगर आपकी समझ नहीं आए तो क्वेश्चन किस प्रकार से किया है। दो संख्याओं को अपन ने क्या किया 3:4 के अनुपात में विभाजित किया। विभाजित करने के बाद में प्रत्येक संख्या में मैंने क्या कर दिया 3 ऐड कर दिया। प्रत्येक संख्या में अपन ने क्या किया 3 जोड़ा। 3 जोड़ने के बाद में जो अनुपात है वो क्या हो गया 10:13 आपका 13 हो गया। जो नया अनुपात आया वो क्या आ गया 10:13 हो गया। तो इसमें आपको क्या पूछिए मूल संख्याएं पूछिए। तो किस प्रकार से करेंगे जो अनुपात है वो क्या है आपका 3:4 है। बात समझ में आ गई। संख्याओं का अनुपात किस प्रकार से रखा अपन ने 3:4 में। अब पहली संख्या अपन ने क्या मान ली 3x मान ली। जो दूसरी संख्या वो मैंने क्या मान ली 4x मान ली। यहाँ पे कुछ नहीं किया इनमें x लगाया। बात समझ में आ गई। अब जो अनुपात में संख्या है उसको अपन क्या भिन्न में भी रख सकते हैं। ये आपको पता है पहली क्लास देखी होगी आपने बेसिक क्लास से। तो यहाँ पे मैंने क्या इसको भिन्न में रख दिया। भिन्न में रखने के बाद में प्रत्येक संख्या में मैंने क्या जोड़ दिया 3 जोड़ दिया। ऊपर भी 3 जोड़ा नीचे भी 3 जोड़ा। ये जोड़ने के बाद में जो अपना अनुपात आया वो क्या हो गया 10:13 हो गया। तो आपका अनुपात क्या आ गया 10:13। अब क्या किया मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। ये करने के बाद में क्या आ गया 39x
प्लस 39 बराबर क्या हो गया 40x प्लस क्या हो गया 30 हो गया। अब जो x की संख्या है उसको अब मैंने एक तरफ कर दिया, इधर देखो क्या 39 माइनस प्लस का है तो इस साइड में आया क्या होगा माइनस का, इधर 30 किसका था प्लस का, इस साइड में आया क्या होगा माइनस का। बात समझ में आ गई। तो 39 में से 30 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गई 9 आ गए। और इधर बात करें 40x माइनस 39x तो क्या आ गया x आ गया। तो x बराबर क्या हो गया आपका, x का मान क्या हो गया 9 हो गया। अब आपको जो संख्याएं पूछी थी दोनों संख्याएं पूछी, तो पहली संख्या आपने क्या मानी 3x, x का मान आपके पास क्या आ गया 9, तो 3 को मैंने 9 से गुणा किया कितना आ गया 27 आ गया। इधर बात करते हैं सेकंड संख्या। सेकंड संख्या आपको क्या दे रखी थी 4x। अब x की जगह आपने क्या रखा 9 रख दिया, तो 9 को गुणा किया 4 से तो कितने हो गए 36 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, पहली संख्या हो गई 27 है और दूसरी संख्या क्या हो गई 36। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। तो चलो इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर दिया, आंसर लिख दिए कमेंट में, तो मैं समझूंगा ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। मैंने कल भी आपको अच्छे तरीके से समझाया था, आज मैंने एक बार दोबारा आपको बता दिया कि क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो भाई। तो चलो अपना ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा 18 और 15। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या को 11:13 के अनुपात में विभाजित किया गया और प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया गया तो अनुपात 13:20 हो जाता है। तो वो मूल संख्या है, तो वो मूल संख्या कौन सी होगी। आप लोग सोल्व करो और जो आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में लिखते जाओ। ये क्वेश्चन आपको ही सोल्व करना भाई, फिर अपन कल पढ़ेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलो अपन बात कर लेते हैं। आपने सोल्व कर लिया होगा, जिन्होंने सोल्व नहीं किया वो वीडियो पॉज करके वही सोल्व कर लेना। अनुपात आपको सबसे पहले अपन बात करें अनुपात की। अनुपात आपको क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा आपको 11:13। तो वही करेंगे अपन। फर्स्ट जो संख्या वो क्या मानी अपन ने 11x मान ली, और जो सेकंड संख्या वो अपन ने क्या मानी 13x मान ली। क्या मानी 13x। बात समझ में आ गई, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अपन इनको क्या रखेंगे फ्रैक्शन में रख देंगे। तो क्या रखेंगे 11x अपॉन क्या हो जाएगा 13x। अब प्रत्येक के अंदर क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे और नीचे वाली संख्या में भी क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में क्या होगा अनुपात का चेंज होगा। अनुपात चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 13:20 हो गया। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे 13/20। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करके आपको क्या निकालना है x का मान निकालना है, और जो भी x का मान आए वो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या में रखना है। इससे क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो वही ये देखो ऑप्शन सही नहीं लिखे मैंने शायद। देखो भाई यहाँ पे 13 नहीं, यहाँ पे क्या 18 है। यहाँ पे क्या 18। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है 18। तो इसको अपन जो पहली संख्या वो क्या मानी 11, तो दूसरी क्या हो जाएगी 18x हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ये चेंज कर लेना। यहाँ पे क्या है 11:18। तभी ऑप्शन देखे तो मेरे को क्या लगा कि ऑप्शन राइट नहीं है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 11। ये देखो अनुपात क्या हो जाएगा आपका 11:18 हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 11x हो जाएगी। अनुपात यहाँ पे चेंज कर लेना। और ये क्या हो जाएगा सेकंड जो संख्या वो क्या हो जाएगी
18x। पहली संख्या क्या है 11x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 18x। बात समझ में आ गई। और यहाँ भी चेंज कर लेना। अब क्या इसको सोल्व करना है। यहाँ पे मिस्टेक से क्या लिख दिया था मैंने 13 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये क्या है यहाँ पे 11:18 है। 11 क्या है 18। तो पहली संख्या पर क्या मानेंगे 11x मानेंगे और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे 18x। इसको मैंने क्या लिख दिया भिन्न में रख दिया। भिन्न में रखने के बाद में प्रत्येक में क्या जोड़ दिया 4 जोड़ दिया। 4 जोड़ने के बाद में जो था आपका अनुपात आया वो क्या हो गया 13:20 हो गया। तो क्या हो गया 13/20 हो गया। अब क्या करना है इसको सोल्व करना। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या करना है आपको सोल्व करना। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो अपना सोल्व करते हैं। देखो 11 को गुना करेंगे अपन किससे 20 से। तो क्या 11 दूनी कितने हो गए 22। तो ये क्या हो गया 220x हो गया प्लस 20 को अपन गुना करेंगे किससे 4 से। तो 20 हो गए कितने हो गए 80 हो गए। बात समझ में आ गई। बराबर में अब 13 को गुना करना आपको 18 से। और देखो 18 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और फिर अपन क्या करेंगे 3 पर और गुना कर देंगे 18 की कितने हो गए 54 हो गए। तो कितना हो जाएगा 4 8 5 13 हाथ की 234। तो ये क्या हो गया आपका 234x हो गया। फिर क्या आ गया प्लस अब 13 को गुना करना है किस 4 से। तो 1300 कितने हो गए 52 हो गए। अब आपको क्या करना है इधर क्या आ गया 80। ये प्लस में संख्या इस साइड में आगे क्या हो गई माइनस क्या 52 बराबर में 234x माइनस क्या हो जाएगा 220 माइनस क्या हो गया 220x। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इधर तो क्या हो गया 28 हो गया बराबर है 34 में से अपन क्या करेंगे 20 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 14। तो क्या आ गया 14x आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 28 बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 और ये क्या आ गया 14 आ गया। बात समझ में आ गई। तो x का मान आपके पास कितना आ गया x बराबर 14 हो गया। x बराबर क्या हो गया 14 हो गया। अब देखो x का मान अपन रखेंगे सॉरी 14 नहीं 2 होगा भाई। 14 अपन क्या रखेंगे नीचे रखेंगे 14 एकम 14 14 दूनी कितने हो गए 28। तो x का मान आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। x का मान क्या आ गया 2। तो पहली संख्या क्या हो गई प्रथम जो संख्या वो क्या होगी 11x थी। x की जगह पर क्या रखेंगे 2। तो क्या हो जाएगी 11 गुना 2 बराबर क्या होगी 22 हो गई। और जो दूसरी संख्या वो दूसरी संख्या क्या दे रखी है आपको 18x। x की जगह पर क्या रखा 2 रख दिया। तो क्या हो जाएगी 18 गुना 2 बराबर क्या हो गई 36 हो गई। तो पहली संख्या क्या 22 है और दूसरी क्या 36। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो एक बार करो इसको नोट डाउन। बात आ गई अच्छे से समझ में। किस प्रकार से किया कुछ नहीं किया जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप से क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो करो इसको नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। बाकी चर्चा करते हैं अपन कल। धन्यवाद।